हेलो गाइस, वेलकम टू प्रीमियर क्लासेस प्रयागराज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं सूरज सिंह आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं साथियों, वो है मैथमेटिक्स का बहुत ही शानदार टॉपिक है अलजेब्रा, जो कि एडवांस मैथ का एक पार्ट है। और मैं अलजेब्रा जिस तरीके से आज पढ़ाने वाला हूं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। और मुझे नहीं लगता कि अलजेब्रा को लेकर इस पार्ट से लेके आपको कोई भी डाउट होने वाला है, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो इस सेशन को आप स्किप बिल्कुल नहीं करेंगे, आप पूरा लेक्चर देखेंगे। उसके बाद आप कमेंट जरूर करना मेरे साथी कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, मतलब आपको समझ में आया या फिर नहीं आया। और अगर कहीं भी कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि उसको नेक्स्ट सेशन में या नेक्स्ट वीडियो में जब भी नेक्स्ट वीडियो शूट करूंगा, बनाऊंगा, तो उसमें मैं आपके कमेंट लूंगा और उस डाउट को क्लियर करूंगा। वैसे तो ये प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, इसलिए कि चूंकि मैं आपको अब रेगुलर वीडियो देने वाला हूं, कंटिन्यूअस, ठीक है। तो मैंने अभी आपको कहा कि मैं जो अभी टॉपिक शुरू करूंगा मेरे दोस्त, वो है अलजेब्रा का। और आप देखेंगे कि अलजेब्रा में आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से अलजेब्रा के पार्ट को समझ पाएंगे। सबसे पहले साथी मैं अलजेब्रा की शुरुआत करता हूं, ठीक है। ठीक है, अलजेब्रा बीजगणित, ठीक साथियों। देखिए हम शुरू करेंगे बीजगणित। शायद काफी ऊपर लिख दिया मैंने, दिख नहीं रहा है तो मैं नीचे लिखता हूं, ठीक है। जो मैं सेशन शुरू करूंगा साथी, वो है हमारा अलजेब्रा का। मैं समझ रहा हूं कि आप सोच रहे होंगे कि सर इतना लेट कर रहे हैं। देखिए हम जो सेशन शुरू करेंगे वो क्या है, अलजेब्रा, ठीक है। अलजेब्रा बोले तो बीजगणित, ठीक है। हम क्या शुरू करेंगे साथियों, बीजगणित। बीजगणित में साथी जो हम पढ़ने वाले हैं, बीजगणित सबसे पहले तो हम जानेंगे कि बीजगणित में होता क्या है। बीजगणित में साथी हमारा जो वेरिएबल होता है और कांस्टेंट होता है। वेरिएबल यानी क्या, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, यानी ऐसे जिनमें परिवर्तन होता रहता है, जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, ठीक है, वो हमारे होते वेरिएबल। और कांस्टेंट क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू साथी फिक्स होती है, ठीक है। जैसे 2 3 4 5 6 ये फिक्स वैल्यू है। लेकिन यहां पे जैसे मैं कह दूं, मैंने एक इक्वेशन लिखा एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। अब यहां पे मैं अगर x इक्वल टू 1 लिखता हूं, x इक्वल टू 1, तो मेरे दोस्त अगर मैं x इक्वल टू 1 लिखता हूं तो यहां पे देखो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 का स्क्वायर यानी 1। लेकिन जैसे मैंने x की वैल्यू यहां पे 2 ले ली, देखिए यहां पे y की वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई, 2 2 जा 4 हो गई। तो ये आपकी जो वैल्यू है मेरे दोस्त, ये क्या है, वेरिएबल है। और ये आपके जो नंबर है कांस्टेंट हैं, 1 2 3 4 से लेके आप इनफाइनाइट कोई भी नंबर लेंगे वो आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और वेरिएबल क्या होगा आपका, ए बी सी डी एक्स वाई जेड। और वेरिएबल यानी इसकी वैल्यू जो होती है मेरे दोस्त, वो क्या होती है, चेंज होती रहती है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अलजेब्रा जो होता है मेरे दोस्त, हम इसको 3 पार्ट में पढ़ते हैं। अलजेब्रा को हम 3 पार्ट में पढ़ते हैं। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में पढ़ते हैं। क्योंकि मार्कर थोड़ा कम चल रहा होगा, उसका रीजन ये है कि मैं बहुत दिन बाद वीडियो शूट कर रहा हूं, तो मार्कर मेरे थोड़े से डैमेज हो चुके हैं। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको बेस्ट दे सकूं, ठीक है। फिर भी कोशिश रहेगी कि मैं बेस्ट दूं आपको, ठीक है। तो मैंने कहा कि साथी ये जो है हमारा जो बीजगणित है, हम उसको 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला हमारा होता है बहुपद। पहला पार्ट होता है हमारा बहुपद, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं पॉलिनोमियल।
क्या कहते हैं हम, पॉलिनोमियल। दूसरा हमारा सेक्शन होता है मेरे दोस्त द्विघात समीकरण, ठीक है, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, ठीक है, द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण को हम इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जो साथी हमारा तीसरा पार्ट होता है, जो हमारा तीसरा पार्ट होता है मेरे दोस्त, वो क्या होता है, वो होता है मूल सर्व समीकाएं, मूल सर्व समीकाएं, ठीक है, मूल सर्व समीकाएं। अभी मैं तीनों की अलग अलग चर्चा करूंगा। सर्व समीकाएं, क्या, सर्व समीकाएं। तीसरा जो होता है हमारा मूल सर्व समीकाएं, यानी हम इसको कहते हैं बेसिक आइडेंटिटीज, ठीक है, बेसिक आइडेंटिटीज, ठीक है। अब देखिए यहां पे हमारे पास 3 सेक्शन है, हमें बीजगणित में 3 सेक्शन पढ़ने होते हैं। पहला जो होता है मेरे दोस्त, मैंने कहा वो होता है हमारा क्या, हमारा होता है बहुपद, पॉलिनोमियल। दूसरा सेक्शन होता है हमारा दोस्त क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और तीसरा होता है मूल सर्व समीकाएं। लेकिन इससे पहले भी एक छोटी सी बात मैं आपको समझाने वाला हूं, और मुझे पूरी उम्मीद है ऐसा नहीं कि आपने उसे पढ़ा नहीं होगा। 100% मैं श्योर हूं कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपने जरूर पढ़ा होगा। लेकिन अगर आपने अपनी तैयारी के टाइम में ये नहीं पढ़ा है तो मेरे दोस्त मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो 6, 7, 8 की क्लास में रहे होंगे तो ये चैप्टर आपने जरूर सुना रहा होगा, और सुना नहीं आपने पढ़ा होगा 100% मैं श्योर हूं। लेकिन हो सकता है आपने उस समय उतना फोकस ना किया हो, उतना ध्यान ना दिया हो। लेकिन मैं आज उसको आपको बताने वाला हूं और आपको गारंटी देता हूं कि बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो यानी इन 3 पार्ट को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक और छोटा सा पार्ट पढ़ाऊंगा। और वो दोस्त वो टॉपिक क्या है आपको बता दूं, वो टॉपिक है क्या, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है मेरे दोस्त, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक, ठीक है, बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक। देखिए बीजीय व्यंजक क्या होता है मेरे दोस्त, देखिए मैं सामने था दिख नहीं रहा था, तो देखिए हम इससे पहले क्या पढ़ेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि पॉलिनोमियल, यानी पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बहुत एक माइनर सा डिफरेंस होता है। उसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल और इक्वेशन में एक माइनर डिफरेंस होता है। तो वो डिफरेंस आपको बहुत बारीक से और बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। अब बस आपको क्या करना है, कंटिन्यू हमारे साथ बने रहना है। अब आपसे अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, यानी बीजीय व्यंजक क्या होता है, बीजीय व्यंजक क्या होता है, तो मेरे दोस्त आपको पता होगा कि आप जब किसी शादी में जाते हैं तो आप शादी में कब जाते हैं, उससे पहले क्या होती है कि लड़के और लड़की की एक रिश्ता होता है और उस रिश्ते को कराने वाला एक पंडित होता है, ठीक है। पहले एक रिश्ता होता है, मीडिएटर होते हैं, तो कुछ इस तरीके से बीजीय व्यंजक भी बनता है। मतलब अगर मैं मोटा मोटा आपको कह दूं तो मेरे दोस्त बस इतना समझ लो कि जहां पे वेरिएबल कांस्टेंट, क्या, वेरिएबल कांस्टेंट एंड पावर, ठीक है, ठीक है, क्या क्या कहा मैंने, वेरिएबल कांस्टेंट और पावर को आप पावर को एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं, यहां पे एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि जहां पर क्या, जहां पर चर प्लस अचर प्लस घात, ठीक है, क्या, यानी अगर मैं कहूं ये तीनों एक साथ हो जाए, क्या, वेरिएबल, ठीक है साथी, वेरिएबल प्लस कांस्टेंट प्लस एक्सपोनेंट, ठीक है, एक्सपोनेंट, ये तीनों जब एक साथ आते हैं जहां पे हम उस लिखे हुए पद को, उस लिखे हुए टर्म को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं समझ में बात आ गई होगी। मैंने क्या कहा मेरे दोस्त, मैंने कहा कि 3, क्या, वेरिएबल, कांस्टेंट और एक्सपोनेंट,
जब तीनों एक साथ होते हैं जहां पे, तो वहां पे जब तीनों एक साथ होते हैं मेरे दोस्त, तब हम उस चीज को क्या कहते हैं, उस चीज को कहते हैं, ये क्या है, बीजीय व्यंजक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। एग्जाम्पल कैसे, एग्जाम्पल आप समझेंगे, एग्जाम्पल आप समझेंगे मेरे दोस्त, जैसे यहां पे मैंने लिख दिया एग्जाम्पल में, यहां पे मैंने लिख दिया 2x की पावर 3, क्या 2x की पावर 3, तो ये मेरा 2 मेरे क्या है मेरे दोस्त, ये जो 2 है ये है आपका कांस्टेंट, ये आपका क्या है, कांस्टेंट है। आपका यहां पे 3 क्या है, ये आपका एक्सपोनेंट है, और मैंने कहा था एक्सपोनेंट को आप पावर भी बोल सकते हैं। ये आपका क्या है, कांस्टेंट है, ये एक्सपोनेंट है, और ये आपका क्या है, पावर, एक्सपोनेंट ये पावर। और यहां पे ये जो मेरा दोस्त x है ये आपका वेरिएबल है, ये आपका क्या है, वेरिएबल है। चलिए अभी नहीं समझ में आया, मैं मान लेता हूं अभी आप नहीं समझ पाए। मैंने कहा मेरे दोस्त 3 लोग, जब ये 3 लोग साथ में होंगे, कौन कौन होगा, वेरिएबल, कांस्टेंट एंड एक्सपोनेंट, जब ये तीनों एक साथ होते हैं तो हम उसको कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। और मैंने एग्जांपल के तौर पे क्या कहा, मैंने कहा एग्जांपल पे लिख लीजिए कि √3 x की पावर 4। मैंने कहा ये आपका जो 4 है ये आपका क्या है, ये आपका एक्सपोनेंट है, क्या है मेरे दोस्त, एक्सपोनेंट है। यहां पे ये x क्या है आपका, ये वेरिएबल है, वेरिएबल है। और आपका यहां पे √3 क्या है, ये आपका मेरे दोस्त कांस्टेंट है। उम्मीद करता हूं कि आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आ गया होगा, लेकिन कभी कभी प्रश्न उठता है कि अगर मैं बात करूं किसकी, पॉलिनोमियल की, तो पॉलिनोमियल का भी डिफिनीशन यही है, क्या, कि जब वेरिएबल, कांस्टेंट और एक्सपोनेंट तीनों एक साथ आते हैं तो उस लिखे गए बीजीय व्यंजक को, उस बीजीय व्यंजक को हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। लेकिन एक डिफरेंस होता है, एक डिफरेंस होता ही है मेरे दोस्त, वो क्या होता है, आपका एक्सपोनेंट जो होता है वो कभी भी रेशनल नंबर नहीं हो सकता, रेशनल या इरेशनल नहीं हो सकता। या आप 100 की सीधी एक बात कह सकते हैं कि ना तो वो रेशनल होगा ना तो इरेशनल होगा। आपका जो एक्सपोनेंट होगा बीजीय व्यंजक में वो कभी भी एक्सपोनेंट नहीं हो सकता। अब इसका मतलब क्या है, मैं बहुत बारीक तरीके से समझाऊंगा कि पॉलिनोमियल, बीजीय व्यंजक में और पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस है, मैं आपको वो समझाने वाला हूं। हमारा पहला टर्म क्या था, मैंने आपको बताया कि हम जब बीजगणित पढ़ते हैं तो बीजगणित में मैंने आपको 3 पार्ट बताया मेरे दोस्त। मैंने कहा पहला पार्ट हम पढ़ेंगे बहुपद, दूसरा पार्ट पढ़ेंगे द्विघात समीकरण, और तीसरा हम पढ़ेंगे क्या, बेसिक आइडेंटिटीज। तो मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। बीजीय व्यंजक में भी दोस्तों कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आपको देखने से लगेगा कि हम इसको बीजीय व्यंजक बोलें कि ना बोलें। उसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने साथी लिख दिया, मैंने केवल यहां पे लिख दिया, क्या लिख दिया, मैंने केवल लिख दिया यहां पे 4, केवल 4 लिखा है मैंने। और मैंने कहा मेरे दोस्त मेरे को ये बताओ, क्या आपका ये जो 4 लिखा है वो क्या बीजीय व्यंजक है? तो आपके दिमाग में होगा अरे सर यहां तो सिर्फ 4 लिखा है, और अभी अभी आपने कहा था कि बीजीय व्यंजक वो होता है जिसके साथ एक्सपोनेंट, पावर और वेरिएबल तीनों एक साथ हो। बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, आप अपनी जगह पे बिल्कुल सही सोच रहे हो, लेकिन मेरे अनुसार ये मेरे दोस्त ये बीजीय व्यंजक है। क्यों? क्योंकि मैं चैप्टर पढ़ रहा हूं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और ये बीजीय व्यंजक है। कैसे? एग्जाम्पल समझना। अगर मान लो आपके परिवार में किसी आपके दोस्त की शादी हो जाती है, इत्तेफाक भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन क्या अगर उसकी पत्नी मर गई तो क्या आप उसको ये नहीं कहेंगे कि शादीशुदा नहीं है? अगर पत्नी मर गई तब भी आप कहेंगे कि नहीं भाई मेरा दोस्त शादीशुदा है। वैसे ही यहां पे मेरे दोस्त ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। बोलो कैसे? तो आपने पढ़ा होगा कि किसी भी वेरिएबल की पावर अगर मेरे दोस्त 0 होती है तो उसकी वैल्यू होती है 1,
और जहां पे हम 4 को लिख सकते हैं 4 इंटू 1, और 1 की जगह लिख सकते हैं क्या 4x की पावर 0। और जब 4x की पावर 0 लिख दिया तो मेरे दोस्त बताओ यहां पे ये 4 आपका कांस्टेंट है, या x यहां पे आपका वेरिएबल है, और ये 0 आपका क्या है एक्सपोनेंट है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि अगर हम बीजी व्यंजक पढ़ रहे हैं तो यहां पे ये आपका बीजी व्यंजक है। मैंने लिख दिया केवल सिर्फ x। मैंने कहा मेरे दोस्त ये बताओ क्या ये बीजी व्यंजक है? आपने कहा अरे सर यहां तो एक्सपोनेंट दिख ही नहीं रहा है, सर यहां तो कांस्टेंट दिख ही नहीं रहा है। अरे मेरे दोस्त हमको बचपन से हम पढ़ते चले आ रहे हैं कि जहां पे जब कोई चीज अकेली लिखी होती है तो ऑटोमेटिक अगर उसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, और उसकी पावर 1 होती ही है। यानी यहां पे ये जो x लिखा है इसमें अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 1 का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और पावर 1 लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे दोस्त देखो यहां पे आ गया आपका व्यंजक, सॉरी आपका कांस्टेंट भी आ गया है, आपका ये वेरिएबल हो गया है, आपका ये 1 हो गया है। तीसरी कंफ्यूजन, थर्ड कंफ्यूजन, मैंने यहां लिखा 1/x, मैंने यहां लिखा 1/x। मैंने कहा क्या ये भाई है, क्या ये बीजी व्यंजक है? आपने कहा नहीं सर, आपने तो ये बताया नहीं कि x नीचे चला जाएगा। अरे मेरे दोस्त मैंने सिर्फ इतना कहा है कि वेरिएबल, कांस्टेंट और एक्सपोनेंट तीनों एक साथ होने चाहिए। एक्सपोनेंट आपको, अरे भाई 1 में एक्सपोनेंट लगा लो ना, क्या दिक्कत है? हो गया। ऊपर देखो 1 लिखा है, कांस्टेंट, वेरिएबल और एक्सपोनेंट। आप इसको थोड़ा संशोधित भी कर सकते हो, आपको याद हो अगर आपने पढ़ा है तो 1/x को आप लिख सकते हो x की पावर -1। अब कहोगे सर ये कैसे? तो मेरे दोस्त ये बीजगणित का कुछ रूल है जिसको हम एक चैप्टर होता है, एक चैप्टर में हम पढ़ते हैं, अलग से पढ़ते हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम ही होता है वहां पे एक्सपोनेंट। हम वहां पे पढ़ते हैं तो वहां पे बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं कि जैसे कहीं लिखा है x की पावर m मल्टीप्लाई x की पावर n, तो हम इसको लिख सकते हैं x की पावर m प्लस n लिख सकते हैं। कहीं लिखा है x की पावर m डिवाइडेड x की पावर n, तो हम इसको लिख सकते हैं x की पावर m माइनस n। ये सब फार्मूले मैं आपको बाद में डिराइव भी कराऊंगा कि ये फार्मूले बने कैसे। तो आपको बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है, और मजे के साथ साथ आपको समझ में आने वाला है कि वास्तव में बीजगणित होती क्या है। तो मैंने अभी कुछ बताया नहीं, मैंने कुछ भी आपको नहीं बताया, नथिंग। अगर आपको सिर्फ मैंने एक ही बात बताई मेरे दोस्त कि बीजगणित में जो होता है, वो बीजगणित में जो हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट का मिक्सचर, जो कि हमें जो हमारी गणितीय संक्रियाएं हैं, प्लस माइनस गुणा भाग, ये सारी जो हमारे पास चिन्ह होते हैं, इन चिन्ह के द्वारा जुड़ी होती हैं, या कभी कभी अकेले टर्म भी होती हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मैं थोड़ी सी अब इसके आगे बढ़ता हूं। मैंने कहा था मैं आपको एक टर्म बताऊंगा, यहाँ पे मैंने कहा कि आपको मैं बताऊंगा कि बीजी व्यंजक में और पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, अब मैं एक तरफ लिखता हूं क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और दूसरी साइड मेरे दोस्त मैं लिखता हूं क्या, दूसरी साइड में लिखता हूं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं हिंदी में? बहुपद कहते हैं। अब इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं? बीजी व्यंजक कहते हैं। राइटिंग पे मत जाना मेरे दोस्त, राइटिंग बहुत गंदी है, ठीक है, राइटिंग मेरी बहुत ख़राब है, तो आप उस पर केयर मत करिएगा।
तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल। देखिए अब इन दोनों को हम थोड़ा समझेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक ही रूल होता है पॉलिनोमियल का, कि पॉलिनोमियल में मेरे दोस्त जो वेरिएबल होता है ना वो कभी भी रेशनल या इरेशनल नहीं हो सकता, रेशनल या इरेशनल नहीं हो सकता। अब मेरी बात समझिएगा, और साथ ही साथ इसके जो पावर होते हैं ना मेरे दोस्त, निगेटिव नहीं हो सकते कभी भी। इसके जो है पावर जो है, बहुपद की जो पावर है वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। या 100 की सीधी एक बात मैं बोलूं तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि पॉलिनोमियल की जो एक्सपोनेंट होता है मेरे दोस्त, वो ऑलवेज आपका पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। आप 3 बातें, ये सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट इसमें याद रखेंगे, ठीक है। ये जो पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल ही बीजी व्यंजक का एक ऐसा भाग होता है, आप लिख सकते हैं कि पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक्सप्रेशन का वह स्टैंडर्ड फॉर्म है, वह स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसकी घात सदैव धनात्मक पूर्णांक होती है। धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर होती है। पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक होती है। बस आपको सिर्फ इतना याद रखना है। अब यहां से आप एक निष्कर्ष निकाल सकते हो मेरे दोस्त, वो क्या है कि सभी पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे, सभी पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे, लेकिन सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होंगे। एग्जाम्पल से, ठीक, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो मैंने मेरे दोस्त, मैं यहाँ पे मैंने जो आपको बताया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, मैंने पहला एग्जाम्पल आपको लिखा कि 2x की पावर 3। आपने कहा ये जो सर 2x की पावर 3 लिखा है ना, ये तो पॉलिनोमियल को भी फॉलो करता है। क्यों? पॉलिनोमियल में भी केस है कि बीजी व्यंजक ही है, लेकिन जो वेरिएबल होगा मेरे दोस्त, वेरिएबल की पावर क्या होना चाहिए? पूर्णांक होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक। और धनात्मक पूर्णांक का मतलब मेरे दोस्त यहाँ पे देख लेना, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, ये बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक का मेरे दोस्त यानी आपका पूर्णांक तो निगेटिव में भी होता है, ठीक है। इनफाइनाइट -2 -3 -1 0 +1 +2 ... इनफाइनाइट। लेकिन हमें सिर्फ धनात्मक पूर्णांक से मतलब है। और धनात्मक पूर्णांक आपका कहाँ से शुरू होगा? देखो 0 तो ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है, ठीक है, ठीक है। तो आपका 1 2 3 4 ... इनफाइनाइट, इनमें से कुछ भी हो सकता है। और अगर ऐसा केस है तो वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो अभी मैंने कहा ये आपका बीजीय व्यंजक है, क्या? 2x की पावर 3। 2x की पावर 3 अगर आपका बीजीय व्यंजक है मेरे दोस्त, तो आप मेरे को ये बताओ, तो ये तो पॉलिनोमियल को भी फॉलो कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मेरे दोस्त वेरिएबल है, यहाँ पे जो मेरे दोस्त वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है? x है। अब इसकी जो मेरे दोस्त पावर है, यानी जो इसकी एक्सपोनेंट है, वो क्या है? एक पूर्णांक ही तो है, एक पूर्णांक ही तो है। और पूर्णांक यहाँ पे क्या है? 3 है, और 3 पॉजिटिव है, पॉजिटिव पूर्णांक है। इसका मतलब आपका 2x की पावर 3 क्या है? 2x की पावर 3 एक क्या है? पॉलिनोमियल भी है। बात समझ में आ गई होगी। और एग्जांपल दे देता हूं। मैंने फिर आपको एक एग्जांपल लिखा मेरे दोस्त, मैंने यहां लिखा 3x की पावर √3। तो देखो ये बीजीय व्यंजक तो है,
लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त यहाँ पे जो पावर है वेरिएबल की पावर, यहाँ पे जो वेरिएबल की पावर है मेरे दोस्त, वेरिएबल की जो पावर है, वेरिएबल क्या है x, और मेरी दोस्त इसकी जो पावर है ना वो पावर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। पावर इसकी जो है पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। और जब ये पॉजिटिव इंटीजर मेरे दोस्त नहीं है तो यहाँ पे ये क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। तो उम्मीद करता हूं मेरे दोस्त कि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। एक एग्जांपल और मैं ले लेता हूं। मैंने एक एग्जांपल और लिख लिया। मैंने क्या लिखा एग्जांपल में? मैंने लिखा 2/x की पावर 3, 2x की पावर 3। तो मेरे दोस्त जब इसको हम सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2x की पावर -3। तो यहाँ पे आपका देखिए जो ये एक्सपोनेंट है ये आपका निगेटिव हो गया, और हमने कहा है कि पॉलिनोमियल तभी होगा जब उसकी पावर क्या हो, पॉजिटिव हो। उसकी पावर कैसी हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, और यहाँ पे ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। और जब यहाँ पे ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ पे आपको बस इतनी लाइन याद रखनी है कि पॉलिनोमियल में क्या होता है, जो एक्सपोनेंट होता है उसका जो पावर होता है सदैव धनात्मक पूर्णांक होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख लीजिए कि 2x² + 4x + 3, 2x² 3x की पावर 0, 9x³ + 1 3x की पावर 2। ये सब हमारे क्या है, पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल है। और ये मेरे दोस्त क्या है, आपका बीजीय व्यंजक की एग्जाम्पल। बीजीय व्यंजक तो मेरे दोस्त ये भी है। तो यहाँ से आप एक निष्कर्ष ले सकते हैं मेरे दोस्त। आप यहाँ से एक निष्कर्ष, इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे आप एक निष्कर्ष लिख सकते हैं मेरे दोस्त। यहाँ से अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो यहाँ से एक निष्कर्ष निकलता है। क्या निष्कर्ष निकलता है? यहाँ से जो मेरे दोस्त इतना पढ़ने के बाद जो एक निष्कर्ष निकलता है, ठीक है, निष्कर्ष वो क्या निकलता है कि सभी बहुपद यानी सभी पॉलिनोमियल बीजीय व्यंजक बोले तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, लेकिन सभी बीजीय व्यंजक पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। तो ये थी आज मेरी जो है साथियों, ये लगभग वीडियो 30 मिनट की हो चुकी है। तो मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में डिफरेंस समझ पाए होंगे। और उसके बाद मैंने कहा था कि बीजगणित को हम 3 पार्ट में पढ़ते हैं। जो हमारा पहला पार्ट होता है वो होता है पॉलिनोमियल, दूसरा हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और थर्ड पार्ट हमारा है क्या, बेसिक आइडेंटिटीज़। तो हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल के बारे में। उसके बाद हम धीरे धीरे करके सारे टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। पूरा प्रीमियर क्लासेस परिवार आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता है साथियों। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।